माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, राम राम। आज तो ऐसी बातें जो सबके बहुत इंटरेस्ट की हैं। पहली चीज ये है कि कुछ विशेष धन योग क्या होते हैं। जिनके पास वो धन योग होते हैं ना, वो बहुत रईस हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। और वो योग कौन सा होता है जो व्यक्ति को कंगाल कर जाते हैं। तो ये दोनों विषय जानेंगे, कुछ उपाय भी जानेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज है 29 मई, दिन है रविवार। सूर्योदय का समय था सुबह 5:24 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:13। चंद्रोदय का समय होगा सुबह 5:04। राहु काल रहेगा शाम को 5:29 से 7:13 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:19 से दोपहर 2:02 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:29 तक। इस समय शुभ कार्य मत कीजिए। और शुभ कार्य का समय है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 4:33 से 6:19 तक। और निषिद्ध मुहूर्त रहेगा रात को 11:58 से रात को 12:39 तक। इस अनुसार ही कार्य कीजिएगा। और अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उपाय। मेष राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने संबंधों में मर्यादा और संयम बरतें, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। प्रतिष्ठा पर थोड़ी सी आंच इस दिन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उपाय करें। और उपाय के लिए आप यदि मछलियों को दाना दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इस दिन आप उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पशु भय है, यानी पशु से समस्या होने का भय है। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइएगा इस दिन, नहीं तो काम अटक जाएंगे आपके। चावल का दान ज़रूर कर दें। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन लाभ वाला दिन है वैसे भी, और विद्यार्थियों के लिए तो ये दिन बहुत अच्छा है। तो जम के मेहनत करें, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाइएगा। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो ये नंबर नोट कीजिए, 9711002266 9711002266। और एक ईमेल आईडी भी नोट कीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर उस पर ज़रूर डाल दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यूज़ नेशन आपके किसी भी प्रश्न का कोई भी धन नहीं लेता, इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा। कोई पूजा पाठ नहीं कराया जाता, कोई पूजा पाठ का धन नहीं लिया जाता, किसी प्रश्न का कोई धन नहीं लिया जाता। बस आपकी सेवा हो सके, यही कामना रहती है। तो इस प्रकार के सभी लोगों से बहुत सावधान रहिएगा और इसी ही नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या इसी ही नंबर पर ईमेल कीजिएगा। नालंदा से अशोक जी हमारे साथ है जी। राम राम अशोक भैया। जी राम राम सर, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी जगह रहते हैं आप, नालंदा। पूरे विश्व में भारत की धाक जमा देने वाला शहर जी। जी हाँ सर। बताइए। तो सर मेरा नाम अशोक पांडे होगा जी। डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1974। और सर बर्थ टाइम 19:40। और सर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। प्राइवेट नौकरी करते थे, बार बार लूज हो जाता था। और सर अभी भी अनएम्प्लॉयड, ये छोटा मोटा काम करते हैं कंप्यूटर का। और सर पापा का हेल्थ, मम्मी पापा का हेल्थ एक ही के लिए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जी तो ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं आज तो, और उसके बाद फिर कभी
कुछ और बात करेंगे। जी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर तो कुंडली कमज़ोर है। जब आप एम्प्लॉयड भी होंगे तब भी परेशानियां बहुत रहती होंगी। और जी हाँ। एक काम आप करना शुरू करिए। मुझे लगता है कि अगर वह काम किया तो उससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुधर जाएगी। जी सुना तो। आप ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। हाँ, इसका जप कर लीजिए। दूसरी चीज़, गले में चांदी की कोई चीज़ ज़रूर पहन लीजिए। काले और नीले वस्त्र मत पहना कीजिए। और तांबे के बर्तन में माह के 1 महीने में 1 बार तांबे की कटोरी हो, उसमें मिठाई रखकर आप किसी को ज़रूर दे दिया कीजिएगा। बस ये उपाय कर दीजिए। कटोरी के साथ। कटोरी के साथ, बस इतना सा। महीने में 1 बार। हाँ, बस बाकी मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चिंता ना करें, 2-3 महीने के अंदर अंदर फर्क पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ विशेष धन योगों की। सबके पास धन योग नहीं होते। बहुत सारे लोगों को पीछे से यानी उनके दादालाई संपत्ति भी मिलती है, उसके बावजूद भी उनके पास धन का संचय नहीं होता। अगर 5-7 साल भी कुछ लोग कमा लें और अच्छा कमा लें, उसके बाद उनसे कहें कि अब तुम्हारे पास धन अच्छा खासा इकट्ठा हो गया होगा, अब तुम बिजनेस कर लो, तो कर नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मोटी तनख्वाह लेते रहे और 8-10 साल के बाद जब उनकी नौकरी में दिक्कत हुई तो उनके पास एक और नौकरी के इतर कोई ऑप्शन नहीं था। बिजनेस नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पास अभी सफिशिएंट पैसा है ही नहीं। तो ये धन योग क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, अगर उसका सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ये 3 ग्रह अच्छे हैं तो उसके पास धन टिकेगा, आएगा भी और टिकेगा भी। धन आता बहुत लोगों के पास है लेकिन टिकता बहुत कम लोगों के पास है। दूसरी चीज़, मैं हाथ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो हथेली का मध्य भाग है, ये वाला हथेली का मध्य भाग है, यदि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा नहीं है और आपकी जो एक सीधी रेखा है जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ से मजबूती के साथ ऊपर की ओर चली जाती है, तो ऐसे लोगों के पास धन योग रहता है। ऐसे लोगों के को ईश्वर की कृपा से बहुत धन मिलता है। एक और चीज़, यहाँ ये वाला, ये जो ऐसे करके एक रेखा आपको दिखती होगी, ये जीवन रेखा कहलाती है। जब ये खूब बड़ा सा घेरा बना के आती है तो ऐसे लोगों के पास सुख, वैभव, धन खूब होता है। और इस कदर होता है कि मैं कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, 50-60 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के पास हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के हाथ पर कटी फटी रेखाएं थोड़ा कम होती हैं, उनके पास धन अच्छा टिक जाता है, वह धनी होते हैं। लेकिन हाँ, ये तो हमें स्वयं समझना पड़ेगा कि धन योग हमारे पास है या नहीं है। कुछ लोगों की धन की लालसा इतनी अधिक होती है, 100 करोड़ रुपए भी ऐसे लगते हैं ही नहीं कुछ, हाय हाय हाय। और कुछ लोगों के पास थोड़ा धन भी होता है और वो बड़े संतुष्ट दिखते हैं और वो उसी में से अपना काम भी निकाल के ले जाते हैं। तो ये धन योग है। ये 3 साइंस मैंने आपको बताए हैं। इसके इतर भी और ऐसे चिन्ह हैं हाथों पर जो यदि किसी को मिल जाए तो वो आज चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन कल उसके पास बहुत धन होगा। और मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा एक चार्ट वाले भैया की कुंडली से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि वाले लोगों को आज थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। एक तरफ तो
सौभाग्य भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके क्रोध की वजह से, शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है और कोई भी काम करने में परेशानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस दिन मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहेगा, व्यवस्थित नहीं रह पाएगा और इसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को खास तौर से इस दिन कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकें। बाकी कुल मिला के समय आपका ठीक है। दूध का दान ज़रूर कर दें, नमः शिवाय का जप ज़रूर करें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो हिम्मत देते हों। ऐसे लोगों के साथ मत बैठिएगा जो राह से भटकाते हों या डिप्रेस कर देते हों। सिंह राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष अच्छा है, खूब मेहनत करें, लेकिन काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस दिन और ख़ासतौर से दोपहर के बाद आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की मदद से आपको आर्थिक लाभ भी इस दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो समय तो अनुकूल है, बस थोड़ा गले और हृदय का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी एक उपाय कर लें और वो ये है कि 11 बार माँ मृत्युंजय का जप करें और अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक कर लेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से निर्णय लें। निर्णय लेने में आप बुजुर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करें, उनकी सलाह पर काम करिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। भाग्य पक्ष रात को थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन दिन भर आपके अजीबोगरीब निर्णय की वजह से क्या होगा कि लगेगा कि अभी काम बना, अभी काम बना, अभी काम बना और काम नहीं बनेगा। उपाय करिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आपको 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन देना है, बस उसको भोजन दीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, मैया सब ठीक करेंगे। हरिओम जी से बात करते हैं, मोदी नगर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम जी। सबसे पहले आपके इष्ट गुरु और माता पिता को नमस्कार करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ उनकी। बहुत और धन्यवाद। जब से आपके सानिध्य में आया हूँ सकारात्मक परिवर्तन मेरे को मिल रहा है अपने अंदर। भैया कृपा। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1974। हाँ। और समय है रात को 11 बजे। मोदी नगर के पास तलेटा गांव है, उसके अंदर जी। बस लाइफ में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, मतलब स्ट्रगल इतना बढ़ रहा है। कभी नौकरी करनी पड़ रही है मेरे को, कभी क्या कहते हैं जॉब करनी पड़ रही है, कभी व्यापार करना, कपड़े के व्यापार से संबंधित व्यापार कर रहा हूँ मैं, गारमेंट्स में हूँ। हाँ। लेकिन व्यापार बंद होने के कगार पे आ गया है। 6 कारीगर बैठे होते थे, आज 1 कारीगर है। फिर 6 महीने मेरे को नौकरी करनी पड़ती है, कभी 6 महीने व्यापार करना पड़ता है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, विकट समस्या के अंदर हूँ। अच्छा, देखिए, एक तो आप हिम्मत रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समय और बचा है जो कन्फ्यूजन का है, परेशानी का है। फरवरी 23 से तो आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। यद्यपि राहु का समय है, लेकिन राहु की महादशा आपकी अच्छी जाएगी, तो इसलिए आप फरवरी 23 तक थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक कहीं से कोई मदद आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। तब तक के लिए आप एक काम ये कर दें, रोज़ाना रात को जब मैं निश्चित काल बताता हूँ उस समय पे ओम शम शनिश्चराय नमः का जप ज़रूर कर लिया करें और उसके साथ साथ माँ काली की उपासना ज़रूर किया करें। और हर अष्टमी के दिन आप गौ माता को और छोटी बच्चियों को भोजन ज़रूर करा दिया करें, चाहे 1 बच्ची हो, 2 बच्ची हो, 3 बच्ची हो, कोई भी भोजन हो, ये उन्हें सेवा भाव से ज़रूर करा दिया कीजिए। ये उपाय करने से बिजनेस में ही उन्नति होगी। आप जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बिजनेस में ही टिके रहिए और इसी में आपकी उन्नति होगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगला वर्ष आपके भाग्योदय का है, इसलिए बस ऐसे समझ लीजिए कि सुबह होने से पहले सबसे काली रात होती है, ये वही समय चल रहा है। बस अगले वर्ष से आप तरक्की करेंगे, चिंता ना करें। धनयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ और धनयोग मैं आपको बताता हूँ जो बड़े विशेष होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारा लालच आ जाए, लालच नहीं आना चाहिए। जो धन है वो प्रभु का धन है, किसी कार्य विशेष के लिए दिया हुआ धन है, उससे समाज का भला ज़रूर करिएगा। धनयोग उसी पर टिकता है जो समाज का भला करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके भाग्य में धनयोग है कि उत्साह रहे,
बहुत सारे लोग इस समय परेशानी से गुजर रहे हैं। ये दौर परेशानी का है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये दौर परेशानी का है। और इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें, बिजनेस, नौकरी बंद हुए हैं। लेकिन जिन जिन को ये पता चलता जाएगा, हाँ हमारे हाथ पे तो ये निशान है, वही लोग उत्साह में भरते चले जाएंगे। और एक बार मनुष्य के पास उत्साह होना और उसमें वो ईश्वर की आराधना उपासना भी कर लेना, तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। धन योग देखिए, जब ये जो हमारे नाखून है, पीछे के जो नाखून है, ये जब साफ सुथरे हो जाए और जब इसमें हल्का गुलाबी से ये हो जाए, बहुत बुजुर्गियत में तो देखें नाखून डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन गुलाबी से हो जाए तब समझिए कि आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। बहुत विलक्षण धन योग क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अरबपति करोड़पति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैं बताता हूं उसके लिए क्या देखना होता है। ये वाली जो उंगली होती है, ये इसके नीचे की एक गाढ़ी रेखा होनी चाहिए, खूब गाढ़ी रेखा। दूसरी चीज है ना, ये वाली उंगली यहाँ से एक खूब गाढ़ी बड़ी सी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी, दूर से ही दिखाई दे ऐसी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए। और ये वाला हिस्सा खूब बड़ा हो और ये कटा फटा ना हो। इस पर जो छोटी छोटी ऐसे रेखाएं आ जाती हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। और ये वाला हिस्सा लंबा हो और थोड़ा मोटा हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास अद्भुत धन योग होता है। वह अपना जीवन चाहे कितनी गरीबी से शुरू करे, आज चाहे उसके हालात कुछ भी हों, लेकिन कल को उसके पास बहुत धन होगा। और ऐसा धन होगा कि जिसे वो मल्टीप्लाई कर सकता है। और उदाहरण मैं देता हूँ आपको एक चाट वाले भैया का।